सो गाइस आज के टाइम में गूगल के ऊपर रैंक करना काफ़ी ही मुश्किल हो चुका है। लेकिन दोस्तों अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हो, जो रूल्स मैं फॉलो करता हूं, तो आप भी गूगल के ऊपर रैंक कर सकते हो। ये नामुमकिन चीज़ नहीं है, बट दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझ के चलनी है जिनकी वजह से आपको गूगल पर रैंकिंग लाजमी से मिलेगी। सो दोस्तों बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो चुका है। उसकी रीज़न ये है कि मैं आ चुका हूँ इस वक्त जो है वो हॉस्टल के अंदर, ठीक है। और चूँकि मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो चुकी है, सो मैं इस वक्त हॉस्टल में आ चुका हूँ, ठीक है। आज दूसरा तीसरा दिन है, सो इस वजह से वीडियो भी नहीं बना पाया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उनमें आपको यही बैकग्राउंड दिखने वाला है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगर इसको मैं चेंज कर पाऊँ। वापस आते अपने टॉपिक की जानब, तो मुझे काफ़ी दिनों से इस टॉपिक पर कमेंट्स भी देखने को मिले थे कि सर हमें बताएं कि हम अब रैंक किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सिखाते जा रहा हूँ ब्लॉगिंग और वो चीज़ें सिखा रहा हूँ जो आपको इस वक्त जिन चीज़ों की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सो कमेंट था कि सर हम रैंक किस तरह से कर सकते हैं और सर हम आर्टिकल किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसमें तमाम चीज़ें आ जाएंगी, आर्टिकल भी आपको आ जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ किस तरह से आर्टिकल लिखना है, एक SEO फ्रेंडली आर्टिकल किस तरह से लिखना है जो आर्टिकल आपका गूगल के अंदर रैंक होगा। इसके प्रूफ ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही प्रूफ दिखाने की ज़रूरत है। जो मेरे परमानेंट सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि मैं जब भी मेरी को पोस्ट रैंक होती है तो मैं उनको जो है वो प्रूफ लाइव ही दिखा देता हूँ या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। सो बट आपको यहाँ पर अब कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें समझाऊंगा। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करो, देन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसी ही रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समर अली और वेलकम है आपका समर अली टीवी यूट्यूब चैनल में। सो गाइस चलिए आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। गाइस जो फर्स्ट पॉइंट है वो है क्वालिटी कंटेंट। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको मुख्तसर सी बात बता दूं कि आपने मेरे वीडियोस में भी काफ़ी बार ये लफ्ज़ सुना होगा कि क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करो, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करो। इसके अलावा आपको बहुत सारे दूसरे ब्लॉगर्स ने भी ये चीज़ बताई होगी कि भाई क्वालिटी कंटेंट पर फोकस करो, क्वालिटी कंटेंट जो इंट्रोड्यूस करवाओ ताकि आपका ब्लॉग रैंक कर सके। अब ये क्वालिटी कंटेंट है क्या चीज़, मैं आपको बताता हूँ। क्वालिटी कंटेंट को सिंपल अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आता है, ठीक है, चूंकि मेरी ज़्यादातर वीडियोस जॉब्स के ऊपर होती हैं, जॉब्स वेबसाइट के ऊपर, तो मैं आपको बताता हूं कि कोई बंदा जॉब्स के बारे में सर्च करता है और उसको अप्लाई करना है रेलवे में, आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में या किसी भी डिपार्टमेंट में, ठीक है। वो बंदा सर्च करता है कि भाई फलां डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आई हुई हैं या नहीं, तो उसको पता चलता है कि हाँ आई हुई है, वो सर्च करता है और उस जो है वो आपकी वेबसाइट उसके सामने आ जाती है, ठीक है। अब वो आपकी वेबसाइट पर आया, उसको आपने बता दिया कि इसमें पोस्टेड डेट ये है, लास्ट डेट ये है, डिपार्टमेंट ये है, ठीक है, और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की ये तमाम चीज़ें तो आपने उसको बता दी कि आपकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। बट यहाँ से भी आगे अगर आप उसको बताओ पाओ तो वहाँ पर एक्सपीरियंस है कि क्या इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए या नहीं, उसके अलावा एज लिमिट है, उसके बाद एक कंप्लीट प्रोसेस है अप्लाई का कि किस तरह से आपको वेबसाइट कौन सी ओपन करनी है, उस पर किस तरह से अपना दरख्वास्त फॉर्म जो है वो फिल करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है या ऑफलाइन करना है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेंड करनी है या आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको चालान भरना पड़ेगा या नहीं, आपको चालान अगर भरना है तो कौन कौन से बैंक्स में भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको चालान फॉर्म जमा करवा दिया है तो आपको आगे क्या स्टेप्स लेने होंगे। सो ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि जॉब्स वाली वेबसाइट के ऊपर नहीं लिखी जाती है नॉर्मली, ठीक है। इसी को कहते हैं क्वालिटी कंटेंट। अब एक बंदा इन चीज़ों को छोड़ के जस्ट जॉब्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है, जबकि उसी के साथ एक और बंदा जिसका न्यू ब्लॉग है चाहे, ठीक है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अब भाई आप ही बताओ कि क्वालिटी कंटेंट किसका हुआ, ठीक है। इसी बंदे का ना जिसने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन करना है, क्या प्रोसेस है, क्या तरीकाकार है, आपको कैसे जाना है, दरख्वास्त फॉर्म कैसे लिखना है, ऑनलाइन फिल कैसे करवाना है। सो ये तमाम स्टेप्स, सो ये स्टेप्स होते हैं क्वालिटी कंटेंट के। सो पहला पॉइंट हमारा यही है कि आपको क्वालिटी कंटेंट पर फोकस करना है। स्टेप 2 जो है वो हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर जाकर सीखेंगे। तो स्टेप 2 में जो हमें चीज़ें फॉलो करनी है उनमें सबसे पहली चीज़ है कि कीवर्ड रिसर्च। कोई भी आर्टिकल आप लिखना चाहते हो चाहे जॉब्स के ऊपर या इसके अलावा किसी भी नीश के ऊपर, सो आपको कीवर्ड रिसर्च जो है वो लाजमी से करनी पड़ेगी। इससे ये होगा कि आपको पता
चलेगा कि जो आप आर्टिकल लिख रहे हो दरअसल उसमें जो है वो कौन कौन से क्यूरीज़ हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ भी फॉलो करनी है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैं आर्टिकल लिखने वाला हूँ कि पाकिस्तान में कोई वैकेंसीज आई हैं उनके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ जॉब्स इन पाकिस्तान 2021, ठीक है। इसी चीज़ को मैं जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और चला जाता हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर में। गूगल कीवर्ड प्लानर में जाना है, जाने के बाद आपने वो अपना कीवर्ड पेस्ट करना है और उसको सर्च कर लेना है। दोस्तों ये जॉब्स वाली कैटेगरी में भी यूज़ कर सकते हो। अगर इसके अलावा किसी और निश के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसमें भी कर सकते हो। यहाँ से आपने एवरेज मंथ वॉल्यूम को जो है वो सर्चेस को जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से लास्ट मंथ सेलेक्ट कर लेना है। सो जैसे आप ये करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पर जो चीज़ हो रही है वो है गवर्नमेंट जॉब्स इन पाकिस्तान 2021। मैं लिखना चाह रहा था जॉब्स इन पाकिस्तान 2021, जबकि यहाँ पर सेकंड नंबर पर शो हो रहा है कि गवर्नमेंट जॉब्स इन पाकिस्तान 2021 और इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो तकरीबन 1 लाख मंथली है, जबकि जिस पर मैं लिखना चाह रहा था उसका टोटली 10,000 है। यानी कि आपको एक बात माइंड में रखनी है, जब भी आप कोई भी कीवर्ड सेलेक्ट करो उसके ऊपर जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, जिस पे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम हो वही कीवर्ड आपने यूज़ करना है। उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। एक तो आपको ट्रैफिक इंक्रीज रहेगी, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिलेगी और दूसरा आपको CPC जो है वो भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। सो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं नोटपैड में ओपन करता हूँ। फर्स्ट वाला कीवर्ड हो गया यहाँ पर मेरा ये वाला, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स इन पाकिस्तान 2021। इसी के साथ मैं नीचे आ जाता हूँ और मज़ीद कीवर्ड्स अवेलेबल है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक और कीवर्ड लिख लेता हूँ लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान 2021, ठीक है, लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान 2021, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसको भी जो है वो कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद यहाँ से इसको यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट ऑल करता हूँ और यहाँ पे जो आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट। बट दोस्तों मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक जो है वो आर्टिकल लिख रहा था, बट कीवर्ड रिसर्च करना आपको बेसिक सिखानी थी। इस तरह से आपने जो है वो कीवर्ड रिसर्च करनी है। सो गाइस पॉइंट 3 पर आपको जो है वो एक SEO फ्रेंडली जो है वो टाइटल जो है वो क्रिएट करना है। यानी कि SEO फ्रेंडली टाइटल किस तरह से क्रिएट करना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया है, ठीक है। आपने सेम यही तरीका फॉलो करना है। इसी तरह से मैं आर्टिकल को टाइटल को जो वो कंप्लीट करता हूँ, लिखता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। सो गाइस आपको भी इसी तरह करना है। जैसा कि यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है पार्ट टाइम जॉब्स, ठीक है, 2021। सो इसका भी सर्च वाले में अच्छा है और ये भी सर्च होने वाला कीवर्ड है। और इसी के साथ मैंने लिखा है कि NTS जॉब्स 2021, ठीक है। अब ये NTS की जो जॉब्स हैं ये भी लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, इसको भी आप लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा सर्च करते हैं, NTS जॉब्स 2021, ठीक है। सो इस ये रहता है कि मेरी जो है वो इस पर देखें 10,000 से 1 लाख के करीब जो सर्च वाले में मंथली है, ठीक है। अगर इसी के साथ मैं कोई और चीज़ लिखता, ठीक है, तो वो मेरी जो सर्च वाले भी लो होता है और मज़ीद जो वो चीज़ें भी लो होती। बट यहाँ पर देखिए मेरी NTS भी यहाँ पर तमाम चीज़ें शो हो रही हैं। उसका इस नंबर 4 पर है कि हाउ टू राइट SEO फ्रेंडली आर्टिकल, जो कि लोगों को पता ही नहीं है कि आर्टिकल दरअसल एक्चुअल में उन्होंने लिखना किस तरह से। मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से आर्टिकल लिखना है। सबसे पहले तो टाइटल मैंने आपको बता दिया, कीवर्ड रिसर्च फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करनी है। उसके बाद आपको एक जो है वो टाइटल लिख लेना है। टाइटल लिखने के बाद आपको एक डिस्क्रिप्शन छोटी सी लिखनी है, वो 3 से 4 पैराग्राफ पर हो सकती है। आप जितना इसको ईजिली लिख सको उतना लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एक वेबसाइट आपको ओपन करके दिखा दूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं अभी आपको इसी वेबसाइट का ही इस वेबसाइट की जो मंथली अर्निंग है वो तकरीबन 1.5 लाख प्लस जो वो अर्निंग है इस वेबसाइट की, ठीक है। और अगर इसी वेबसाइट का आप देखो तरीकाकार तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर देखें सबसे पहले टाइटल मैंने आपको बता दिया, उसके बाद यहाँ पर लिखना है डिस्क्रिप्शन में आप जॉब्स के बारे में लिख सकते हो कि ये जो जॉब्स है वो किस नौइयत की हैं, ठीक है, किस कंपनी की हैं या किस डिपार्टमेंट की हैं। उसके बाद इसमें आपको सैलरी वगैरह ये तमाम चीज़ें क्या मिल रही हैं तो आप वो एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हो तो आपको एक टेबल बनाना है। जिस तरह यहाँ पर देखिए मैंने टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, सेम आपने भी यही फॉलो करना है और आपको एक टेबल जनरेट करना है जिसमें आप बेसिक इन्फॉर्मेशन रख सकते हो, जैसे कि न्यूज़पेपर, डिपार्टमेंट नेम, लेटेस्ट अपडेट, लास्ट डेट, जॉब्स की लोकेशन क्या है, नंबर ऑफ पोस्टें कितनी है और उसके बाद इसमें एजुकेशन क्या मांगी गई है। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ये सिंपल से आपको चीज़ें रखनी है। उसके बाद आपको एक और जो है वो हेडिंग क्रिएट करनी है जिसको कह सकते हैं हम H2, ठीक है। H2 में आपको जो है वो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो लिखना है, ठीक है। अभी के टाइम पे तो मैंने यहाँ पर जस्ट लिस्ट ऑफ वैकेंसी लिखी हुई है, बट जब मैं इसको मज़ीद लिखता हूँ तो मैं एक चीज़ को फॉलो करता हूँ। यहाँ पर मैं अभी आपको अपनी वेबसाइट पर जाकर दिखा देता हूँ, ग्रीन
जॉब्स 9 में ओपन करता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ अपनी वेबसाइट पर जाकर, जो चीज़ें मैं नॉर्मली फॉलो करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। ठीक है, उसके बाद इस और भी एक दो पोस्टों को कर लेता हूँ ओपन, ताकि आपको तमाम चीज़ें जो है वो सही से दिखा सकूँ। ठीक है, यहाँ पर 3 पोस्टें जो वो मैंने ओपन कर ली हैं, और इनको ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जॉब्स इन पाकिस्तान 2021, ये हेडिंग 2 हो गई। और इसमें देखें मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक टेबल बनाता हूँ जिसमें मैं कंप्लीट डिटेल के साथ लिखा हूँ कि फर्स्ट वाली सीरियल नंबर लिखता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ पोस्ट का नेम, उसके बाद लिखता हूँ क्वालिफिकेशन, और उसके बाद लिखता हूँ नंबर ऑफ पोस्ट। तो इसी तरह मैं तब सभी पोस्टों को एक टेबल की सूरत में लिखते, तो इससे ये होता है कि यूज़र को अच्छा फ्रेंडली कंटेंट मिलता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि आप जितना अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करोगे उतना ही लोगों को इंगेज करने में और लोगों को रीड करने में आसानी रहेगी। ये देखें यहाँ पर जो आएगा, जो एडवर्टाइजमेंट को रीड करने के लिए नीचे जाएगा, उससे बेस्ट है कि वो यहीं से आकर तमाम चीज़ों को लिख लेगा। ठीक है, यहाँ से रीड कर लेगा कि फॉर एग्जांपल वो चाहता है कि यार मैंने जो है ना वो अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, सो नंबर 9 वो देखेगा, अकाउंटेंट देखेगा, साथ में देखेगा कि इसमें MBA होनी चाहिए, और इसमें क्वालिफिकेशन जो यानी कि लिस्ट ऑफ पोस्ट हैं वो 1 है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट है तो वो इसमें अप्लाई करना चाहे तो कर लीजिए लेगा। ठीक है, सो ये आपने तरीका जो है वो स्टेप फॉलो करना होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। आप तमाम चीज़ें लिख सकते हो, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, और उसके अलावा जो चीज़ें आप लिखना चाहो लिख सकते हो टेबल की सूरत में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ये वाली। ठीक है, ये है हमारी हेडिंग 3। ठीक है, जिसको H4 भी कहते हैं, H3 भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी ये H2 है और ये H3 है। ठीक है, उसके बाद H3 में आपको क्या करना है, आपको करना है कि अप्लाई करने का तरीका। अब लोग क्या करते हैं नॉर्मली, जैसा कि इस वेबसाइट पे आपको बताया गया। ठीक है, ये एक सिंपल सा तरीका बता दिया 2 लाइनों में कि भाई इस तरह से आपने अप्लाई करना है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने लोगों को स्टेप्स की सूरत में बताऊँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने लिखा हुआ है स्टेप 1 आपको ये फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 आपको ये फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने बटन लगाया अप्लाई ऑनलाइन का, क्योंकि मैंने ऊपर बताया कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने अप्लाई के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको फॉलो करनी है, वो मैंने यहाँ पर दिए हैं। इसका बेनिफिट मुझे क्या होगा मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब आपने समझने की कोशिश करनी है कि बेनिफिट ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग यहाँ पे आएंगे, जब उनको ये चीज़ दिखाई देगी ना कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, सो उनको एक तो इंगेज करने में आसानी रहेगी, और दूसरा उनको हमारा कंटेंट लाजमी से पसंद आएगा। क्योंकि जब इस वेबसाइट पर आएंगे तो उनको ख़ास तौर पर समझ नहीं आएगी, क्योंकि जो न्यू लोग होते हैं उनको काफ़ी इशू रहता है अप्लाई करने में, उनको पता ही नहीं चलता कि दरअसल एक्चुअल में जो है वो अप्लाई किस तरह से किया जाता है। लेकिन जब आप उनको स्टेप की सूरत बताएंगे कि इस बार फर्स्ट स्टेप में आपको इस वेबसाइट पर जाना है, सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करना है, थर्ड स्टेप में वो फॉर्म अपने बैंक में जमा करवाना है, फोर्थ जो वो स्टेप में आपको जो है वो पोस्ट ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन को इस एड्रेस पर सबमिट करवा। तो इस तरह समझने में आसानी रहती है। तो आपको ये चीज़ आपको भी समझ आ रही होगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें पता चल रही होंगी कि किस तरह से स्टेप्स को यूज़ करके हम यूज़र को इंगेज कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, ये देखिए क्वेश्चंस। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो लोग अक्सर अपने जो आर्टिकल में पूछते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने सर्च किया था लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ पर ही देखें नीचे आ जाए तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन शो होगा कि पीपल आल्सो आस्क। ठीक है, सो पीपल कौन कौन सी चीज़ें पूछ रहे हैं। अब ये उसने लोग पूछते हैं कि विच जॉब्स आर इन डिमांड इन पाकिस्तान। अगर आप ये चीज़ सर्च करते हो तो आपकी भी वेबसाइट यहाँ पर आ सकती है। जैसे कि यहाँ पर मेरा future.pk वाली वेबसाइट आई हुई है। ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और उसके बाद उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि कौन सी जॉब्स जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा डिमांड की जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए हाईएस्ट सैलरी जॉब्स इन पाकिस्तान, तो यहाँ पर foodworld.pk की वेबसाइट जो है वो आ गई है। सो इसी तरह आप भी यही क्वेश्चन यूज़ कर सकते हो कि बेस्ट कौन सी है, जो फील्ड आप लिख रहे हो उसके बारे में क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा नीचे जो है वो आप कोई भी डिपार्टमेंट सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ कि पाक आर्मी जॉब्स 2021। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आज सर्च कर लेता हूँ पाक आर्मी जॉब्स 2021, और इसी को सर्च करने के बाद अगर मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद ये देखें पीपल आल्सो आस्क व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ पाकिस्तान आर्मी। अब यहाँ पर लास्ट डेट सभी लिखते हैं, लेकिन देखें भाई FSConline.info वाली वेबसाइट यहाँ पर रैंक कर रही है। उसमें रीज़न क्या है कि उसकी यही चीज़ जो है वो मेंशन कर रही है। ठीक है, 17 मई 2021 जो उसने लास्ट डेट डाली है, वही लास्ट डेट की वजह से गूगल ने उसको चूँकि यहाँ
पे प्रमोट कर दिया है। उसके बाद रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, एज लिमिट पूछ रहा है पाकिस्तान आर्मी के बारे में, तो आप देख सकते हो कि एज लिमिट भी ये सभी बताते हैं। सो ये चीज़ आपने अपनी वेबसाइट में लाजमी से यूज़ करनी है, इससे जो है वो आपकी वेबसाइट रैंक करने में आसानी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं यूज़ करता हूँ ये तमाम चीज़ें, तो आपको ये भी लाजमी से यूज़ करनी है। उसके बाद लास्ट में आपको H5 बनानी है, जिसमें आप जब वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह डाउनलोड करवा सकते हो। तो ये तरीका होता है सिंपल एक जॉब्स वाला आर्टिकल लिखने का। सो गाइस ये नंबर 5 पर जो चीज़ आपको ऐड करनी है वो है दोस्तों हेडिंग्स। ठीक है, आपको अपने वेबसाइट में हेडिंग लाजमी से, आर्टिकल में लाजमी से हेडिंग यूज़ करनी है। जैसा कि ये फर्स्ट वाला हमारा टाइटल जो होता है ये H1 होता है, उसके बाद आपको यूज़ करना होता है H2। ठीक है, H2 आपको यूज़ करना है, उसके बाद आपको यूज़ करना है H3। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ये वाला H3। ठीक है, ये आपको H3 यूज़ करना है, उसके बाद आपको यूज़ करना है H4। सो इसका ये बेनिफिट होगा दोस्तों कि आपकी जो है वो पोस्टें, आर्टिकल जो है वो इंडेक्स भी होंगी। बहुत सारे लोगों को इशू आता है कि सर हमारी पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही। सो उसकी रीज़न एक ही होती है कि हम अपने वेबसाइट्स में, आर्टिकल्स में एक प्रॉपर SEO के थ्रू जो है वो वर्क नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी जो आर्टिकल्स होते हैं वो इंडेक्स नहीं होते, रैंक नहीं होते, अप्रूवल के लिए इशू बनता है। सो आपने ये तमाम चीज़ें फॉलो करनी है। आपने जो है वो अपने हेडिंग्स वगैरह क्रिएट करनी है। इस अकेली हेडिंग ही नहीं, जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं वो भी आपको फॉलो करनी है, लेकिन ये चीज़ भी आपको लाजमी से माइंड में रखनी है। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। सो गाइस नंबर 6 पर आपको अपनी वेबसाइट के लिए लिंक बिल्डिंग लाजमी से करनी है। लिंक बिल्डिंग क्या होती है मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। लिंक बिल्डिंग दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल लिंकिंग और एक होती है एक्सटर्नल लिंकिंग, जो कि SEO की टर्म में ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये मेरी वेबसाइट है, सॉरी यहाँ पे ये वाली। ठीक है, अब इस वेबसाइट पर मैंने जो है वो लिंक लगाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला एक लिंक लगा हुआ है। ठीक है, ये लिंक जो है वो जो भी इस पर क्लिक करेगा, ठीक है, वो एक न्यू टैब में आएगा और यहाँ पर जो है वो आने के बाद एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी इनके सामने। ठीक है, NOWR.org। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। सो ये अब लिंक जो है वो एक्सटर्नल लिंक कहलाएगा, यानी कि मेरी वेबसाइट से कोई बंदा किसी दूसरी वेबसाइट पर जाएगा सो वो कहलाएगा एक्सटर्नल लिंक। और अगर कोई बंदा किसी दूसरी वेबसाइट पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक वेबसाइट है। ठीक है, अगर कोई बंदा यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्लिक करेगा, यानी कि यहाँ पर इस्लामाबाद, लाहौर या उसके अलावा किसी भी कीवर्ड पर क्लिक करेगा और अगर वो मेरी वेबसाइट पर आ गया, ठीक है, यानी कि अगर मैंने इस वेबसाइट पर अपना लिंक लगवाया हुआ, मैंने इसको कहा कि भाई ये जो आपका यानी कि कीवर्ड है ना कि ये जो क्लिक कर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इस क्लिक करके नीचे भाई तू मेरा लिंक लगा। ठीक है, अगर इसने मेरा लिंक लगा दिया और जो बंदा इस क्लिक कर पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट आएगा मेरी वेबसाइट पर, और जो मेरी वेबसाइट पर बंदा आ रहा है और जिसके थ्रू आ रहा है, जिस मेथड के थ्रू आ रहा है उसको कहते हैं, अब वो मेरे लिए तो इंटरनल लिंक हुआ। ठीक है, लेकिन उस बंदे के लिए जो वो एक्सटर्नल लिंक हो गया। ठीक है, सो ये तरीका होता है। ये आपने लाने से दो चीज़ें फॉलो करनी होती है। अच्छा, जब आप एक्सटर्नल लिंक लेते हो तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक डू फॉलो, एक नो फॉलो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें डू फॉलो लिंक बनाने चाहिए, नो फॉलो। सो आप एवरेज जो है वो 40-60 की एवरेज रख सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, बट कोशिश करो कि जितना अच्छे डू फॉलो बैकलिंक आप बनाओगे आपकी रैंकिंग उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि डू फॉलो बैकलिंक के फ़ायदे ज़्यादा हैं। बट आपको आई होप कि ये समझ आ गई हो कि आपने लिंक बिल्डिंग किस तरह से करनी है। उसके बाद एक एक्सटर्नल लिंक ये भी होते हैं कि आप अपनी ही वेबसाइट के अंदर उसको बंदे को कैटेगरी में भेज रहे हो, करो। ठीक है, यहाँ पर देखिए एजुकेशन लिखा हुआ है। अब कोई बंदा है कि उसको इस आर्टिकल में जो वैकेंसीज नहीं मिलती, ठीक है, वो चाहता है कि यार ये जो वैकेंसीज है इनमें तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, बट मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक है, तो अब मैं किस तरह से फाइंड कर सकता हूँ मैट्रिक। सो वो यहाँ पे देखिए ऊपर ही यहाँ पे देखिए मैट्रिक लिखा हुआ, इस पर जस्ट क्लिक करेगा। जैसे वो क्लिक करेगा तो पेज रिफ्रेश होगा और उसके सामने वो सारी पोस्टें आ जाएंगी जिनमें मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया ना, ये आप देख सकते हो इन पोस्टों में सभी मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं और वो यहाँ से अपने हिसाब से जो है वो पोस्ट फाइंड कर सकता है। सो ये होता है एक्सटर्नल लिंक, इसको भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। SEO में ऑन पेज ऑफ पेज के साथ साथ जितना ज़्यादा मैटर एक्सटर्नल लिंक करता है दोस्तों, आज के टाइम में इतना मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी करता हो कीवर्ड, बट ये चीज़ आपने लाजमी से माइंड में रखनी है अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। सो गाइस लास्ट में नंबर 7 पर है कि ऐड योर वीडियोस।
ठीक है। सो लास्ट में से अपनी जो वीडियोस हैं यूट्यूब की, अगर आपका यूट्यूब का चैनल है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी वेबसाइट में अपने वीडियोस को लाजमी से ऐड करें। जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, ये CPAC की जो वो मैंने पोस्ट लिखी थी और ये पोस्ट काफ़ी रैंक भी है, ठीक है। और यहीं पर मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी, ठीक है, और इसी वीडियो की वजह से ही जो मेरी पोस्ट पर काफ़ी व्यूज़ आए हैं। एक तो वीडियो यूट्यूब पे जो बंदे मेरी वीडियो को इसको देखते हैं वहाँ से जो मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आती है वो अलहदा होती है, लेकिन जब गूगल चीज़ों को सर्च करता है तो गूगल भी यहाँ पर यूट्यूब के वीडियोज़ को भी शो करवाता है और साथ ही साथ यहाँ पर जो वीडियोज़ वाले फीचर्स हैं इनकी मदद से भी आपकी जो है वो यहाँ पर देखें वीडियोज़ वाले सेक्शन में। सो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये देखें, मेरी सेकंड नंबर पर एक पोस्ट आ रही है greenjobs9.com के नाम से। अब ये यहाँ पर क्यों शो हो रही है? ये इसीलिए शो हो रही है कि मैं अपने वीडियोज़ को यूज़ करता हूँ। जैसे बंदा कोई यहाँ पर वीडियोज़ वाले सेक्शन में आता है तो उसके सामने ये चीज़ जो होती है, अब जब जैसे वो यहाँ पर क्लिक करेगा तो ये देखिए मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और मेरी वेबसाइट जब ओपन होगी उसके सामने ये देखिए यहाँ पर उसको वीडियो भी शो हो जाएगी। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। बहुत सारे लोग चाहे इस बात से डिसएग्री करें, बट मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क इसी चीज़ से पड़ता है कि जो चीज़ मैंने प्रैक्टिकली की है, जो चीज़ मुझे समझ में आती है मैंने आपको सिखानी है और समझानी है। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप उस पर काम करो या ना करो। बट ये देखें सेकंड पर भी greenjobs9 ही रैंक कर रही है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो और भी यहाँ पर बहुत सारी कीवर्ड्स के ऊपर रैंक होगी, बट अभी के टाइम में यही बेस्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान, ठीक है, लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान 2021, ठीक है। सो ये जैसे मैं यहाँ पर लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान 2021 सर्च करके सर्च करता हूँ, यहाँ पर देखें फर्स्ट वाली भी मेरी ही वेबसाइट है, सेकंड वाली भी मेरी, थर्ड वाली भी मेरी, फोर्थ वाली भी मेरी, फिफ्थ वाली भी मेरी और 7th नंबर पर किसी और की, और फिर 8th नंबर पर भी मेरी ही वेबसाइट है, फिर 9th नंबर पर, 10th नंबर। ये देखें कितनी वीडियोज़ मेरी ही रैंक हो रही है। तो इसके रीज़न क्या है? इसके रीज़न यही है कि मैं अपनी हर आर्टिकल में जो है वो अपनी वीडियोज़ को शेयर करता हूँ। ये आप खुद आकर भी चेकआउट कर लीजिएगा। सो ये 7 ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको यूज़ करते हो चाहे आप जॉब्स वाली कैटेगरी में या किसी भी और कैटेगरी में, बट यही 7 पॉइंट्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने आर्टिकल्स को रैंक करवा सकते हो, ये 24 चीज़ें करवा सकते हो। बहुत सारे लोग क्या सोच रहे थे, पूछ रहे थे कि सर आर्टिकल कैसे लिखें, क्या तरीक़ाकार है, क्या प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस है सीधा चीज़, ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है आर्टिकल लिखने का, कोई ज़्यादा बहुत चीज़ें मेहनत वाली नहीं है। बट अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको इंशाल्लाह तमाम चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएंगी। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहती है। सो मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।